नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात करेंगे 2024 का महासमर। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटे तमाम राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने अब तक 2 लिस्ट में 267 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया, तो कांग्रेस ने अब तक 2 लिस्ट में 124 उम्मीदवार घोषित किए हैं। सपा ने 31, तो वहीं बसपा ने करीब 8 नामों का ऐलान किया है। इन सब के बीच कल चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा, जिसके साथ ही चुनावी महासमर का शंखनाद है, जिसमें सबकी नजर बड़े मुद्दों और स्टार प्रचारकों पर होगी। दिल्ली की गद्दी के लिए अपने दलों का रास्ता आसान करेंगे। चुनावी सियासी दल तैयार है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्ष बीजेपी को जीत से कैसे रोकेगा, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए रिपोर्ट। चुनाव आयोग शनिवार दोपहर 3 बजे 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है। मतदान 7 चरण में होने का अनुमान है। ऐसे में अब सभी दलों की नजर चुनाव आयोग पर टिक गई है। जहां एक तरफ सियासी दल चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चुनाव के मुद्दे भी तय हो रहे हैं। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए हर सियासी दल अपना पूरा दमखम लगा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में राम मंदिर, विकास, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जातिगत जनगणना अहम मुद्दे माने जा रहे हैं। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर होने वाली जंग में राम मंदिर का मुद्दा छाया रहेगा। एक तरफ भाजपा भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का श्रेय ले रही है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगातार भाजपा के नेता से लेकर मंत्री तक लगातार अयोध्या के दौरे कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष पूरे मुद्दे पर सियासत कर रहा है और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल उठा रहा है। विकास के मुद्दे पर सत्ताधारी भाजपा पिछले 10 साल से विपक्ष को घेर रही है। बीते 10 साल में बिजली, सड़क, पानी से लेकर तकनीक तक के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों को चुनाव के दौरान जमकर प्रचारित करेगी, तो वहीं विपक्ष विकास के दावों को खोखला बताने के लिए महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाएगी। परिवारवाद के मुद्दे पर चुनाव से पहले ही राजनीतिक दलों में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। एक तरफ भाजपा विपक्ष को परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार पर सवाल उठाने से भाजपा ने इसे ही अपना हथियार बना लिया और मोदी परिवार नाम से सोशल मीडिया कैंपेन तक शुरू कर दिया। भ्रष्टाचार का मुद्दा लोकसभा चुनाव में बेहद अहम माना जा रहा है। ईडी, सीबीआई को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं के घरों पर छापे में मिली नोटों की गड्डियों का जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में कर चुके हैं। बेरोजगारी का मुद्दा भी विपक्ष चुनाव के दौरान जमकर उठा सकता है। भर्ती परीक्षाओं में होने वाले पेपर लीक का मुद्दा भी चुनाव के दौरान विपक्ष उठाने को तैयार है, तो वहीं सत्ता पक्ष पेपर लीक के बाद सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई को भी गिनाने को तैयार बैठा है। चुनाव प्रचार में सियासी दलों के बड़े चेहरों की बात करें तो नरेंद्र मोदी, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, बंगाल सीएम ममता बनर्जी के साथ अखिलेश यादव जैसे बड़े चेहरे चुनावी महासमर में चुनाव प्रचार में हुंकार भरेंगे। 2014 से देश में चुनाव कहीं भी हुआ हो, भाजपा के लिए बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहे हैं। इस चुनाव में भी भाजपा के लिए प्रचार का सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही माने जा रहे हैं, तो वहीं स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ऑल टाइम फेवरेट की तरह पूरे देश में डिमांड पर होंगे। लोकसभा सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। राज्य में 80 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ के मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार का चेहरा अखिलेश यादव रहने वाले हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रचार की कमान संभालेंगे। यूपी में सपा कांग्रेस के गठबंधन से 80 सीटों की जंग दिलचस्प हो चली है। बिहार और बंगाल की बात करें तो बिहार में विपक्षी महागठबंधन के प्रचार का चेहरा राजद नेता, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव होंगे, तो वहीं बंगाल में टीएमसी के लिए ममता बनर्जी प्रचार की हुंकार भरेंगी। 2019 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 10 मार्च को हुआ था। तब देश में 7 चरण में मतदान हुए थे। 11 अप्रैल को पहले दौर का मतदान, जबकि 19 मई को 7वें यानी आखिरी दौर की वोटिंग हुई थी। वोटों की गिनती 23 मई को हुई थी। चुनाव नतीजों में भाजपा को 303 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 52 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। वहीं डीएमके को 24 सीटें मिली थी, जबकि टीएमसी 22 सीटें जीतने में सफल रही थी। चुनावी महासमर के लिए सियासी दल तो तैयार हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्ष बीजेपी को जीत से कैसे रोकेगा, ये भी बड़ा सवाल है। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।
जी हाँ, तो कल चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो 2024 का महासमर की शुरुआत हो जाएगी। और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो चाहे बीजेपी हो या अन्य विपक्षी दल जहां एक और गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, इंडिया अलायंस के तहत चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी भी अपने छोटे छोटे जो गठबंधन है उनके साथ चुनाव लड़ेगी। 400 पार का नारा इस बार बीजेपी की तरफ से दिया गया है। बड़े मुद्दों पर इस बार जंग साफ तौर पर देखने को मिलेगी और विपक्षी गठबंधन कितना असरदार है, ये एक बड़ा सवाल। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कृष्णा पंडित जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आनंद राय जी सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनदीप सिंह जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे आनंद राय जी से। सवाल सबसे पहले यही कि विपक्षी गठबंधन कितना असरदार, क्योंकि कल से चुनाव आयोग की अगर हम बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और तारीखों का ऐलान हो जाएगा और आचार संहिता लागू हो जाएगी। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। पूरे देश में इंडिया गठबंधन के एक अलग और उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 36% वोट पाया, वहीं कांग्रेस पार्टी 6% वोट पाई थी। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि 50+ सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीत रही है, जिसमें 25 से 30 हजार वोटों से 2019 में बदायूं, संत कबीर नगर, बस्ती, बलिया, जौनपुर, मछली शहर, बाराबंकी, कन्नौज, मैनपुरी, आजमगढ़, इटावा, लालगंज, श्रावस्ती, रायबरेली, अमेठी, उन्नाव, बदायूं, फिरोजाबाद और कैराना, इस सभी सीटों पर 20 से 25 हजार की मार्जिन से समाजवादी पार्टी और साथी के गठबंधन जो प्रत्याशी रहे वो चुनाव हारे थे। तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव से ही बहुत ही मजबूत हो गई है और भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैला के सरकार में आ जाती है, लेकिन जनता को ये सब कुछ पता चल गया है। भगवान राम के नाम पर आए थे और भगवान राम के नाम पे जाएंगे, ये मेरा वादा है। शंकराचार्य को नेग्लेक्ट करके, शंकराचार्यों का विरोध करके। आनंद राय जी, आपको ये बात पता है ना कि बाद में उन्हीं शंकराचार्य ने कहा था कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। बाद में उन्होंने मोदी के फेवर में ही और मोदी जी की जमकर तारीफ भी की थी, सराहना भी की थी। जब शंकराचार्यों को दिक्कत नहीं तो आप क्यों एजेंडा बना रहे हैं? नहीं, उन्हीं को दिक्कत है। उन्होंने कह दिया था मोदी जाएंगे, उन्होंने कहा था, लेकिन बाद में आपने शायद एक ही क्लिप देखी उनकी ना, आपने उनके बाद के इंटरव्यूज नहीं देखे। सर, मुझे तो रिजल्ट से मतलब है ना। आप कह रही हैं आपको रिजल्ट इस बार मिलेगा, चलिए ठीक है। समाजवादी पार्टी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी 50 से ज्यादा सीटों पर विजयी होगी। मनदीप सिंह जी, चुनावी समर जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, चुनावों की तारीख का ऐलान होगा। बड़ी बात यह कि बड़े दिग्गज चेहरे दाव पर हैं और कहीं ना कहीं एक अगर हम बात करें तो चुनाव को कैसे देख रहे हैं, क्या बड़े मुद्दे होंगे, किस तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश? अब की बार 400 पार का नारा दिया गया है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ये हमेशा चुनावी मोड में रहती हैं। ये हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि आज चुनाव नहीं है या आज हमारी सरकार बन गई तो अब हम 5 साल के बाद जनता के बीच में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव निरंतर सबकी प्रतिक्रियाओं के बाद ही आऊंगा। विभिन्न अभियानों के जरिए दिग्गजों की जिम्मेदारी लगाई गई है। जैसे ये कह रहे हैं सबको जिम्मेदार संगठन ने बनाया है कि आपको अगर मंत्री बनाया गया है, आप वरिष्ठ नेता हो, तो किसी की ये नहीं है कि आपको सबकी जिम्मेदारियां तय हैं। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो प्यार, जो आशीर्वाद जनता का मिल रहा है, कहीं कोई दो राय नहीं है कि 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में हम 400 से पार जाएंगे।
ठीक है, अतुल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता है। अतुल जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? चुनावी मुद्दे क्या होने वाले इस बार? कैसे बीजेपी जो जीत की हैट्रिक का दावा कर रही है, कैसे हराएंगे? ये तो आपने देखा कि अभी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो भारतीय जनता पार्टी ने देश के तमाम उद्योगपतियों से डरा के, धमका के, ईडी की जांच डरा के लोगों से जो पैसा लिया है, अभी ये बड़ा दुखद पूर्ण है। इसकी जवाब जनता को देना होगा, भारतीय जनता पार्टी को। और उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हो रही, इस बार ऐतिहासिक विजय इंडिया गठबंधन की होगी, क्योंकि अखिलेश यादव जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी एक साथ होकर चुनाव लड़ेंगे और ऐतिहासिक विजय होने जा रही है। हम सबकी पूरी तैयारी है। और भारतीय जनता पार्टी के जो खोखले यादव, इन्होंने जो 9-10 साल होने वाले, इन्होंने कोई काम नहीं किया है। जो कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया था उसको नाम बदल करके अपना नाम रखा है, इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो जनता जान रही, जनता देख रही है। और 2024 का चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है, देश के इतिहास के बदलने वाला चुनाव है। गरीबी को खत्म अगर कोई कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन कर सकती है। जो भी विकास हुआ, इन पूछिए जो हमारे भाई साहब से पूछिए कि 2 काम ही बता दी जो जनता के हितों के लिए कोई काम हो। और अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम लोगों को है निःशुल्क राशन दे रहे हैं, तो आप देखिए देश पर कितना लोन हो गया। 2014 के पहले कितना था, आज 170 लाख करोड़ रुपए लोन भारत से हो गया है। हमारे बुजुर्ग जो कहते थे कि लोन नहीं लेना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी लगातार लोन ले रही है। इस देश को बेचने का काम अगर कोई कर रहा है तो मोदी सरकार करे। कृष्णा पांडे जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले जो वर्तमान की स्थिति है, पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है और उलूल जुलूल बयानों से कहीं वोट नहीं बटोरा जा सकता। मोदी की लहर कहर बनकर विपक्षी गठबंधन पर टूट रही है, टूटते हुए दिख रही है। अभी तक जितना सर्वे आया सब में ये दिखा रहा है कि सिर्फ विपक्षी दलों के पास 2 या 3 सीट जा रहा है। जितनी भी सर्वे है सब में ये दिखाया जा रहा है। इन लोग चैनल पर बैठकर चाहे जो भी बात कर लें, मुझे नहीं लगता कि कहीं सियासी जंग में इनकी जो पृष्ठभूमि तैयार है और ये फाइट करते हुए दिख रहे हैं। मैं आपको अपने चैनल के माध्यम भाई साहब तो ये बता देना चाहूंगा कि आज माननीय, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, मुझे बोलने का अवसर दीजिए। आप अपना अवसर पे बोलिएगा, जो बोलना होगा मेरे अवसर पे मुझे बोलने। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो पिछली चुनाव को आप देख लें, मोदी की लहर जो थी, उसका जो भी इन लोगों का आंकड़ा था सबको झुठला दिया। और किस तरीके से 303 सीटों पे मोदी जी ने कब्जा किया अपने गठबंधन का। अब की बात जो दिख रहा है, जो वर्तमान का समीकरण दिख रहा है, मुझे लगता है कि विपक्ष के हाथों सिर्फ 2 या 3, कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुलेगा, बसपा का भी खाता नहीं खुलने वाला है। सपा 2 या 3 सीटों पर जो है दिख रही है कि उसका रुझान है। और जो चुनाव के समय में देखिए सबसे बड़ा नुकसान होता क्या है, कर क्या रहे हैं लोग, इनको जो मुद्दा है, जिस मुद्दे को इनको कैच करना चाहिए उसको न कैच करके उलूल जुलूल बयानबाजी ये करना राम के नाम पे, मतलब देखिए जहां से इनको भाजपा को और मजबूत बनाना है वही ये बयान देते हैं। आज राम मंदिर से क्या विकास हो रहा है पूछते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर से क्या विकास हो रहा है पूछते हैं। आप देखिए लोगों का आस्था और श्रद्धा और विश्वास का केंद्र बिंदु है। आप इसको छेड़ेंगे भाजपा और मजबूत होगी। तो ये लोग खुद ही भाजपा को और मजबूत कर रहे हैं और अपने वोटरों को भाजपा को सौंप रहे हैं। इनके नेताओं का जो आईटी सेल है, जो इनका सर्वे टीम है, वो सब जान रही है कि हमारा किस सीट पे कौन सा प्रत्याशी कितनी मजबूती से लड़ रहा है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। चाहे सपा का अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी जी हो। पिछली बार चुनाव में राहुल गांधी 55,474 वोटों से शिकस्त मिली थी पिछली बार। इस बार आप देखिए कि क्या वहां से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अभी देखिए प्रधानमंत्री जी स्वयं वाराणसी से लड़ रहे हैं और आपको बता दें कि अभी तक किसी भी विपक्षी दलों ने एक उम्मीदवार तय नहीं कर पाए। अब जहां प्रधानमंत्री स्वयं का उम्मीदवार होगा तो यूपी तो चाहेंगे कि हमारे जो है प्रधानमंत्री यूपी के जब वाराणसी के उम्मीदवार हैं तो निश्चित तौर पर यूपी में एक लहर जो कहर बनकर विपक्षी गठबंधन टूटेगी, ऐसा वोटरों का मानना है और आते हुए दिख रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर अतुल राय जी का रुख, माफ कीजिएगा, आनंद राय जी का रुख कर लेते हैं। आनंद जी अपनी बात को पूरा करेगा। जी, दोनों प्रवक्ताओं को मैंने ध्यान से सुना। मैं पूछना चाहता हूं कि गरीब जनता बेरोजगारी की बात कर रही है, महंगाई की बात कर रही है, किसान रोडों पर है, किसका भला हो गया? आप बड़े बड़े वादे गिनाते हैं टीवी चैनलों पर, इसकी जमीन पे एक भी काम नहीं हुआ। किसान क्यों रोड पर है?
नौजवान क्यों रोड पर है? मुझे बताए। अगर इतना खुशहाल रहता तो जितनी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, मैडम आपसे बता देना चाहता हूं, ये सभी परीक्षाएं लीक हुई हैं। ये लीकेज सरकार क्या बात करेगी? ये बस भ्रम फैलाना चाहती है, हिंदू मुसलमान कराना चाहती है, सीए को लाई, राम मंदिर के नाम पे भी दंगा कराना चाहती थी। सीए, अब सीए को ले आके अब ये फंस गए हैं। अब ये कैसे खुद कह फंस रहे गए हैं कि हैं? मैं मुसलमान आनंद हूं। मंदिर के राय नाम जी पे कैसे इनको आज फंस भी गए? लगता है कि मुझे भारतीय बताइए जनता जरा। पार्टी या अब हिंदू बताइए, समाज अभी हमारी बात दंगा करना बोलिएगा, चाहता है, बोलिएगा। ये हिंदू समाज को दंगाई बताना चाहते हैं। ये मेरे विपक्ष के लोग आज बौखलाए हुए हैं, इनके पास शब्द नहीं है ये चीज शब्दों में बात कर रहे हैं। नहीं था। सनातन समाज को आप कह रहे हो दंगाई, यही दंगाई जिनको आप कह रहे हो, यही जनता आपको दिखाएगी। आपको जनता भारत दिखा चुकी नहीं है। मिलेगा। आप 80 सीटों पर लड़ने की बात करते हो। अभी तो मेरे मित्र 3 सीटें आपको दे रहे थे। मुझे लगता है ये जो प्रवक्ता अभी बोल रहे हैं, इनके बाद तो इनकी क्या हालत होगी ये खुद नहीं जानते हैं। आपने कैसे, आपको माफी मांगनी चाहिए। अरे जो माफी राम किस बात भक्त की है मांगनी वो चाहिए? दंगाई है, जो राम भक्त है वो दंगाई है। नहीं, जो राम भक्त है दंगाई है। आप नहीं ये नहीं, बताइए, राम भक्त मनदीप जी ऐसे नहीं, बातों को मोल्ड मत करिए, बातों को मोल्ड नहीं करिए। आप किस तरीके की जो बात कहा कर रहे है हो? मनदीप जी, नहीं नहीं, इस तरीके से नहीं हो पाएगा ना। नहीं नहीं, आपके पास चेहरा नहीं है, दिशा नहीं। बिल्कुल भी नहीं। आनंद जी उन्होंने राम भक्तों को दंगाई नहीं कहा, प्लीज। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं 2024 का महासभा चर्चा। इसी पर मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद राय जी, बात अगर हम करें मुद्दों की तो क्या बड़े मुद्दे हो सकते हैं? और सिर्फ एक्सपर्ट ट्वीट कर देने से लड़ाई नहीं लड़ी जाती ना, हक की और जनता की। सवाल तो यही है कि विपक्ष सड़कों पर कितना नजर आया था, विपक्ष ने सड़क की लड़ाई कितनी लड़ी? नहीं, आपने सही सवाल उठाया। मैं बता देना चाहता हूं, हम लोग समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं और हम लोग एक कार्यकर्ताओं की हैसियत से बता रहा हूं, 10-12 मुकदमे लिखे गए हैं। किसानों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, रोड पे चल रहे थे, ये मुकदमा लेके जेल भेज दे रहे हैं। चार्जशीट दाखिल हो गई है। क्या हम लोग अपना घर परिवार छोड़ दें? महंगाई, कहां तक लड़ाई लड़ रहे हैं? बेरोजगारी, लेकिन इन मुद्दों पर कितना आप सड़कों पर नजर आए, मुझे बताएंगे आनंद जी मुझे बताएंगे। 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी मामले में जिस तरीके से लगातार वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, कितना आपने वहां पर जाकर धरना दिया उनके साथ बैठकर, मुझे बताएंगे? समाजवादी पार्टी लगातार उनके संपर्क में थी और लगातार उनके समस्याओं से तो कैसा विपक्ष है ये? क्यों आप उनको न्याय नहीं दिला पा रहे? कैसा विपक्ष है ये? कैसी ताकत है आपकी? लोकतंत्र मजबूत तभी होता है ना जब विपक्ष मजबूत होता है। आनंद राय जी सीधा सवाल कर रही हूं मैं, सीधा जवाब दीजिए, मुझे बताइए ना कि क्यों आप, कैसा विपक्ष है? आपके यानी कि आपकी आवाज उठाने में वो दम नहीं है, आपकी आवाज सरकार तक पहुंच नहीं रही है। मैं कह रहा हूं पिछले विधानसभा चुनाव से पहले से वो लोग धरने पर बैठे थे, लगातार अभी भी बीच में धरना प्रदर्शन उनका चलता रहता है, और आप कह रहे हैं कि हम बैठे थे, बस हो गई खाना पूर्ति। मैं कह तो रहा हूं, नौजवानों की, किसानों की, गरीब मजलूमों की लगातार समाजवादी पार्टी उनकी हक की लड़ाई लड़ती कहने से नहीं होगा ना आनंद जी, करने से होगा। कार्यकर्ता पे 10-12 मुकदमे हुए हैं। सरकार जेल भेज के मुंह बंद करने का काम की है। अभी हम लोग के 2-3 मुकदमे चार्जशीट दाखिल हो गई है, लगातार पेशी होती है। ये सरकार तानाशाही करके जेल से डरेंगे तो कैसे लड़ेंगे दबाना चुनाव? चाहती है, सवाल लेकिन तो ये भी है ना। समाजवादियों की आवाज ये रोक नहीं सकते हैं। चलिए ठीक है। वोट के चोट से समाजवादी सिंह पार्टी जी, इनको हैसियत। मोदी की गारंटी के बाद अभी नारी न्याय गारंटी कांग्रेस की तरफ से आई है, उस पर भी मैं चाहूंगी कि जरा अपना जवाब दीजिए। ठीक है आनंद जी, रुक जाइए, अब पूरा समय आपको ही दे दूं क्या? अतुल जी, हम सबके नेता राहुल गांधी जी ने 5 गारंटी देश की महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए उन्होंने हमारी सरकार बनते ही लागू होगी, जिसमें 1 लाख रुपए प्रत्येक वर्ष जो है, जो हमारी गरीब महिलाएं हैं, जरूरतमंद महिलाएं हैं, वो किसी भी धर्म, जाति, मत, पंथ, मजहब की हूं, उनको 1 लाख रुपए हर साल आएगा। और जिस तरह अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश सरकार ने भर्ती निकाला और भर्ती तुरंत कैंसिल हुई, उसमें हजारों
नौजवानों का खून पसीने का पैसा बर्बाद हुआ, फार्म भरा, उसका पैसा सरकार के खाते में गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपने फार्म क्यों निकाला जब भर्ती नहीं करना था? पैसा बहुत इसमें ऐसे लोग थे जिनके माँ बाप मजदूरी करके, घरों में काम करके, पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चे का फार्म भराया, और इस सरकार ने परीक्षा को नहीं कराया और परीक्षा रद्द कर दी। इसका जवाब कौन देगा? जवाब तो सरकार को देना होगा। जैसा आपने कहा कि जो 80 सीटें उत्तर प्रदेश की, यहाँ की जनता जान रही, देख रही है, चाहे रोजगारी की बात हो, चाहे किसानों की बात हो। किसान हमारा परेशान है। किसान को हम सब भगवान कहते हैं कि भगवान के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। और जैसा आप कहते हैं, भगवान श्री राम सबके हैं, कोई भाजपा के नहीं, सबके हैं, सभी के आदर्श हैं। भगवान प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हम सब पर है, लगातार बना रहता है। कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग ही पूजा नहीं करते हैं। इस देश में 80% लोग हैं जो पूजा करते हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, सभी पूजा करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम उन्हीं के हैं, तो वो भ्रम निकाल दें। 2024 का चुनाव आ गया, इनको समझ में आएगा। और जो हमारे जो हिंदी भाषी जो प्रदेश है, वहाँ ऐतिहासिक बढ़त हमारी इंडिया गठबंधन की होने जा रही, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। हमारे अखिलेश यादव जी और ठीक है। राहुल गांधी जी का कृष्णा पंडित जी, अंतिम प्रतिक्रिया मैं इस पर आपके लूंगी क्योंकि वक्त की कमी है। फटाफट मुझे बताइएगा कि ये जो 80 सीटों पर बात करे जा रही है और 80 की 80 सीटें जीतने का दावा बीजेपी कर रही है, लेकिन जैसा कि अभी आनंद जी कह रहे थे, उन्होंने सवाल था कि विपक्षी दल किस तरीके से मुद्दा उठा रहे हैं या किस तरीके से मुद्दे जनता तक पहुंचाए जाएंगे। फटाफट 30 सेकेंड्स में अपनी बात को पूरा करें। ये है ना कि विपक्षी दल यदि पिछले दिनों जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल में इन मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक लड़ने का कार्य करती, निश्चित तौर पर बेरोजगारी, महंगाई इत्यादि जो भी मुद्दे हैं वो जनता तक पहुंच पाता। लेकिन आज जो वर्तमान जब चुनाव आ गया है, चुनाव के समय में आप मान्यवर न बोले, आपको समय मिला है। जो आप कह रहे हैं, आज चुनाव के समय में केवल जुमलेबाजी, केवल शब्दों का बाण छोड़ करके आप चुनाव जीतना चाहता है, ये कदापि नहीं होने वाला। चलिए ठीक है, देखना होगा कि चुनावी समर में बड़े मुद्दे क्या होंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे हैं 2024 का चुनावी समर। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बता दें कि चुनाव आयोग चुनावों की तारीखों का ऐलान कर देगा। तो कौन से बड़े मुद्दे विपक्षी दलों के होंगे और किन एजेंडे के साथ इस बार बीजेपी आएगी, उन तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।